Hello friends, in this video I am going to teach you chapter 4th of class 10th book, that is First Flight. It means First Flight book, class 10th, chapter 4, from the diary of Annie Frank. This is your chapter name, from the diary of Annie Frank. This is your chapter name. Before starting our chapter, आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग विद यू कि जो ये एनी फ्रैंक लड़की है, इसका जन्म हुआ था जर्मनी में। जर्मनी में ये एक वेल टू डू फैमिली में इसका बर्थ होता है और इसका बर्थ जो होता है फ्रेंड्स 1929 को इसका बर्थ होता है। एक जर्मनी में वेल टू डू फैमिली के अंदर इसका बर्थ होता है। 1933 में ये फैमिली हॉलैंड में शिफ्ट हो जाती है और 1942 में जब इसका ये बर्थडे आता है तो ये 13 नंबर बर्थडे होता है इसको, और इस बर्थडे पे इसको ये डायरी गिफ्ट में मिलती है। जो उस टाइम पे जर्मनी में हिटलर का शासन चल रहा था, जिसकी वजह से ये जर्मनी के लोगों को इधर उधर जाके, मतलब वर्ल्ड वार की वजह से इधर उधर जाके छिप के रहना पड़ रहा था। तो जो ये लड़की है एनी फ्रैंक, इसको 2 ईयर तक इसमें छिप के कहीं पे रहना पड़ा। और इसने अपनी डायरी में, जो इसको 13 नंबर बर्थडे पे इसको जो डायरी मिली है, इस डायरी में इसने क्या किया है, अपनी 2 ईयर्स की फीलिंग्स को क्या किया है, शेयर किया है। और ये अपने 13 नंबर बर्थडे पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। इसने फ्रेंड्स अपनी डायरी को एक नेम भी दिया था, वो नेम था किटी। इसने अपनी डायरी का क्या नाम दिया था, किटी। सो लेट अस स्टार्ट अवर स्टोरी। ये जो एनी फ्रैंक है, पहले हम इसकी चैप्टर की समरी कर लेते हैं, फिर आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में और भी करवा देती हूँ। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द यंग गर्ल। ये स्टोरी एक यंग गर्ल की है, एक जवान लड़की की है। हर नेम वाज एनी फ्रैंक। उसका नेम क्या है लड़की का, एनी फ्रैंक उसका नेम है। दिस स्टोरी इज़ ऑन द डायरी। ये स्टोरी एक डायरी के ऊपर बेस्ड है। एनी फ्रैंक इज़ अ जेविस गर्ल। ये जेविस गर्ल है हु हैज़ टू गो इनटू हाइडिंग ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार 2। इसको मतलब छिप के रहना पड़ा था, कब, वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे, टू अवॉइड द नाजी लोगों से। शी शेयर्ड हर एक्सपीरियंस इन द स्टोरी। इसने अपना एक्सपीरियंस एक स्टोरी के फॉर्म में शेयर किया है। व्हेन शी वाज डिप्रेस्ड, जब वो डिप्रेशन में थी। टुगेदर विद द 7 अदर्स, 7 इसके साथ और भी थे। शी हाइड्स इन द सीक्रेट अनेक्स। अनेक्स क्या होता है फ्रेंड्स, जिसमें क्वार्टर टाइप बने होते हैं, ऐसी जगह पे इसको छिप के रहना पड़ा था। ऑन द पाइन्स ग्रैंड, ये जगह का नाम है जहाँ पर वो छिप के रही थी। शी डजेंट हैव एनी क्लोज फ्रेंड। इस टाइम पे इसका कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था। आफ्टर ऑलमोस्ट 2 ईयर्स इन हाइडिंग, 2 साल तक ये छिप के रही थी। दे आर डिस्कवर्ड, उन्होंने बहुत सारे मतलब डिस्कवरीज की। एंड डिपोर्टेड इन द कंसंट्रेशन कैंप, बहुत सारे कंसंट्रेशन कैंप में इनको फाइंड किया। एंड हिज फादर ऑटो फ्रैंक, एनी के फादर का क्या नाम है फ्रेंड्स, ऑटो फ्रैंक, इज़ ओनली वन ऑफ द 8 पीपल टू सर्वाइव। ये सिर्फ उन लोगों में से, मतलब एक फादर, जो 8 पीपल तो थे, इनमें से सिर्फ इसके फादर बचे थे, बाकी सभी लोगों के एंड पे डेथ हो जाती है। सी डिस्क्राइब्स ऑल इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस इन चाइल्डहुड। वो सारे अपने इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस जो उसके चाइल्डहुड में जो उसने देखे हैं, वो उन सारे एक्सपीरियंस को क्या करती है, शेयर करती है इस डायरी में। आफ्टर हर डेथ एनी बिकम्स वर्ल्ड फेमस। डेथ के बाद एनी है जो पूरे संसार में फेमस हो जाती है, जब उसकी डेथ हो चुकी होती है। बिकॉज ऑफ द डायरी, इस डायरी की वजह से। शी रॉट वाइल इन हाइडिंग, जो वो छिपी हुई थी, जिसकी वजह, जो उसने डायरी लिखी थी, उसकी वजह से वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाती है। बट आफ्टर द डेथ ऑफ एनी फ्रैंक, यू कैन सी इन दिस पिक, एनी इज़ राइटिंग अ डायरी। यू कैन सी कि वो अपनी डायरी राइट कर रही है। क्विक रिवीजन नोट्स, ये तो थी फ्रेंड्स समरी आपको थोड़ा सा और भी डिटेल में बताती हूँ कि ये क्विक रिवीजन नोट्स देखिए पहले। ऑन हर 13 बर्थडे, ये इसका 13 नंबर बर्थडे होता है एनी का। ऑन हर 13 बर्थडे एनी फ्रैंक पेरेंट्स गेव हर अ डायरी। उसके पेरेंट्स उसको क्या देते हैं, एक डायरी देते हैं। एनी स्टार्ट राइटिंग अबाउट डेली इवेंट्स, वो डेली इवेंट्स को इसमें राइट करना स्टार्ट कर देती है। हर थॉट्स, जो भी उसके मन में विचार आते हैं, स्कूल के ग्रेड होते हैं जो बॉयज़, ऑल दैट, जो भी उसके साथ पहले हुआ होता है, वो उस डायरी में राइट करती है। फॉर 2 ईयर्स, 2 सालों तक द फ्रैंक फैमिली लिव्स इन अ सीक्रेट अनेक्स। 2 सालों तक फ्रैंक की फैमिली को इस सीक्रेट अनेक्स में रहना पड़ता है। एनी ग्रोज इन हर नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स, जहाँ पे जब ये 2 साल तक छिपी रहती है, उसकी नॉलेज है जो पॉलिटिक्स में और लिटरेचर में, उसकी नॉलेज बढ़ जाती है। एंड शी पुट टन्स ऑफ एनर्जी इन टू स्टडिंग राइटिंग। वो अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा देती है किसमें, स्टडी करने में और राइटिंग करने में।
ये फ्रेंड्स देख सकते हो, ये इसकी क्लास है जिसके बारे में वो पहले डायरी में राइट करती है। एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे शी ग्रोज फर्दर, वो बड़ी हो जाती है। एंड फर्दर अवे फ्रॉम हर अदर मेंबर्स ऑफ द अनेक्स, वो अनेक्स के अदर मेंबर से क्या थोड़ी दूर चली जाती है। शी यूज्ड अ रियल चेंज इन एनी, हम उसमें मतलब एक रियल चेंज देखते हैं। व्हेन शी बिगन हैंगिंग आउट ऑन द एटिक, जब वो एटिक मतलब चुबारे में चढ़ती है, जो उसके टॉप पे, छत की टॉप पे होता है, विद पैटर वन वन डन। फ्रेंड्स आपको इसके बारे में बता दूं कि जब ये वहाँ पे रहते होते हैं ना, तो यहाँ पे एक फैमिली होती है, 3 मेंबर्स की फैमिली होती है वो, जिसमें एक तो मिस्टर वनडान होते हैं और मिसिज वनडान होते हैं। एक उनका बेटा होता है जिसका नाम होता है ये पैटर वनडान। दैट मीन्स क्या है, ये 3 मेंबर्स की फैमिली है जो ये एनी फ्रैंक के साथ वहाँ पे रहती है। फिर इसके बाद थोड़ी देर बाद क्या होता है, एक अल्फ्रेड डूसल नाम का एक डेंटिस्ट आता है, जो कि मतलब इसके साथ रूम को शेयर करता है। लेकिन एनी है जो इस पर्सन को पसंद नहीं करती, क्योंकि एनी और वनडन जो फैमिली है वो इसको हमेशा ये चैटर बॉक्स कह के चिढ़ाते रहते हैं, क्योंकि एनी है जो वो बहुत ज़्यादा बोलती है, उसको बहुत ज़्यादा बोलने की आदत है। अराउंड दिस टाइम शी स्टार्ट हैविंग ड्रीम अबाउट द बॉय। इस टाइम पे एनी है जो, जब वो जवान हो चुकी है, वो एक लड़के के सपने देखने स्टार्ट कर देती है। अबाउट अ बॉय शी वाज इन लव विद, उस लड़के के जिसके साथ वो प्यार में पड़ना चाहती है। अनदर पैटर, एक तो देखो पैटर नाम का लड़का है जो इस फैमिली से बिलोंग करता है। एक ये जो पैटर स्किप है ना, ये फ्रेंड्स उसका एक पुराना फ्रेंड्स है, जो मतलब जब ये पहले कहीं पे छिप के नहीं रहते थे उस टाइम का, ये अपना एक उसका पुराना फ्रेंड है, तो उसके बारे में उसको याद करती है। सम शी समटाइम्स इवन गेट्स द टू पैटर कन्फ्यूज इन हर हेड। कई बार वो तो दोनों पैटर, एक तो ये वाला पैटर डन और एक वाला पैटर स्क्रिप्ट, इन दोनों को सोच के अपने माइंड में वो कंफ्यूज हो जाती है कि 2 पैटर्स उसकी लाइफ में है, वो खुद को ही कंफ्यूजन में फील करती है। नेक्स्ट, दे हर डायरी एंड्स, उसकी डायरी एंड कहाँ पे होती है फ्रेंड्स, द टू शॉर्ट मंथ्स आफ्टर एनीज 15 बर्थडे। एनी का जो मैंने आपको बताया कि वो 2 ईयर तक वहाँ पे रहते हैं, तो 13 बर्थडे पे उसको डायरी गिफ्ट में मिलती है। अब एनी का जो 15 बर्थडे होता है ना, उसे 2 शॉर्ट मंथ आफ्टर, 2 मंथ बाद ही उसकी डायरी ओवर होती है। एंड 2 days आफ्टर हर लास्ट डायरी, ही लास्ट डायरी एंट्री, द सीक्रेट एनेक्स इज रेडिड। उस टाइम पे जो सीक्रेट एनेक्स है, एनेक्स क्या मैंने आपको बताया, क्वार्टर्स होते हैं, वो रेडिड होता है, उन पे छापा मार दिया जाता है। वी डोंट नो एनीज थॉट, हम उसके थॉट को नहीं जानते कि उसके माइंड में क्या विचार चल रहे थे, और फीलिंग एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे क्या फीलिंग चल रही थी, और एनी टाइम आफ्टर, और उसके बाद। बट वी नो द थिंग्स वी गॉट वर्स, हम सिर्फ उन चीज़ों को जानते हैं जो क्या थी, वर्स होती जा रही थी। एज यू प्रोबेबली ऑलरेडी नो, जैसे कि आप पहले से ही जानते हो, एनी एंड द अदर मेंबर्स ऑफ द एनेक्स वर सेंट टू द वेरियस कंसंट्रेशन कैंप। इनके जो जितने भी मेंबर्स थे यहाँ पे एनेक्स में जो रह रहे थे, उनको सभी को अलग अलग कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाता है। एनीज फादर ऑटो फ्रैंक वाज द सोल सर्वाइवर। सिर्फ एंड पे इसकी फैमिली में से कौन बचता है, सिर्फ इसके फादर हैं जो एंड पे बचते हैं। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जो ये ऑटो फ्रैंक है, ये इसके फादर हैं, जो जैम मेड कंपनी में एक में काम करते हैं और जैम बनाने का काम करते हैं। वैसे तो ये वेल टू डू फैमिली है, मैंने आपको पहले ही बताया था। और जब इसकी एनी की डेथ हो जाती है, इसकी जो इसके फादर की पर्सनल एम्प्लॉय है, एक उसका नाम है मीप, ये है जो इसकी पर्सनल डायरी को, एनी की डेथ के बाद एनी की डायरी को उठाती है और इसके फादर को वो डायरी दिखाती है, ताकि वो इसको डायरी को आफ्टर एनी डेथ, वो एनी की डेथ के वो इसके फादर को पब्लिश करवा सके, इस डायरी फादर को देके इस डायरी को पब्लिश करवा सके। एनी की एक फ्रेंड भी होती है जिसका नेम होता है हनेली। और जब ये फ्रेंड्स इसमें अनेक्स में रह रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे इनको अपनी आइडेंटिटी छिपा के रहना पड़ता है। उस टाइम पे रिफ्यूजी बन के, मतलब अपनी कास्ट, अपनी आइडेंटिटी को छिपा के वहाँ पे रहते हैं। उस टाइम पे रिफ्यूजी बन के वहाँ पे रहते हैं। और मैंने आपको बताया है कि इसके 2 पैटर हैं, वो 2 पैटर इसके फ्रेंड्स हैं। अपने माइंड में ही कन्फ्यूज हो जाती है कि किस पैटर से वो लव करती है या किसके साथ वो रहना चाहती है। एनी फ्रैंक जो है फ्रेंड्स, ये ना एक राइटर और एक जर्नलिस्ट बनना चाहती है।
एक राइटर, या तो ये चाहती है कि ये राइटर बन जाए या जर्नलिस्ट बन जाए। इसका एंड पे जो भी इसकी डायरी एंड होती है तो इसके एंड पे फाइनल क्वेश्चन क्या होता है कि हु इज़ शी, ये जानना चाहती है कि वो है कौन। असल में इसको पता ही नहीं होता वो है कौन। लेकिन फ्रेंड्स इसकी डेथ के बाद जब इसकी डायरी पब्लिश होती है, पहले तो किसी अदर लैंग्वेज में पब्लिश होती है, बाद में इसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में हो जाती है, और इसकी डेथ के बाद ये इतनी फेमस हो जाती है कि आज वर्ल्ड वाइड वेब इसकी डायरी को सर्च किया जाता है और रीड किया जाता है। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।